परम पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान को, सभी ऋषि मंडली को, सभी संत भगवानों को शत शत नमन करते हैं। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। यह संसार आपकी जय जयकार से प्रकाशित रहे। परम पूजनीय श्री विभादक मुनि कहते हैं कि यह जो ऋषि मंडली देख रहे हैं, ये कोई आकाश से उतर कर नहीं बनी। सभी ने अपनी उपाधि को एक दिन में ही नहीं पाया। सभी ने जो पद पाया है वह तप है, विद्या है, अनुशासन है और दीर्घ साधना है। सभी ने अपने धर्म को, अपने इष्ट भगवान को अपने हृदय में धारण किया है और अपनी साधना के पथ पर कठिन साधना की है। श्री गुरुदेव बताते हैं कि वन में बैठना ही तप नहीं था, वन में स्वयं से संघर्ष करना तप था। स्वयं को जानना, प्रकृति को जानना, वो ज्ञान होना, उस आत्मबोध को जानना। केवल मौन रहना ही साधना नहीं थी, मौन में चित्त को साधना साधना थी। संत भगवानों ने, ऋषि मंडली ने विद्या को त्यागा नहीं, उन्होंने उसे विद्या को शुद्ध किया, पवित्र किया, प्रकृति की, सृष्टि की हर चीजों को यज्ञ के द्वारा पवित्र किया और उन मंत्रों के द्वारा सारे भूमंडल को कण कण पवित्र किया है। क्योंकि ऋषि मंडली के द्वारा ही वेद, उपनिषद, सभी शास्त्रों का अध्ययन, स्मृति, अभ्यास और श्रम से प्रकट हुए हैं। ये कोई एक दिन का रहस्य नहीं है, यह हमारे ऋषि भगवानों का, संत भगवानों का जीवन भर का अभ्यास है, उनकी जीवन भर की कमाई है, वो कीमती पूंजी है जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की है। परम पूजनीय महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान कहते हैं कि जिन्होंने अग्निदेव को समझा है वह अग्निहोत्री हो गया है, कि जिन्होंने वायुदेव को जाना है वह प्राणों को जान गया है, जिसने पृथ्वी माँ को साधा है वह धैर्य और स्थिरता को अपने जीवन में उतार चुका है। यह सब वह विद्याएं थी कि जो हमें हमारे शरीर के पांचों तत्व और प्रकृति से जोड़ती थी। ऋषि भगवान इसलिए महान नहीं थे कि उन्होंने कर्म नहीं किए, वो इसलिए महान थे कि उन्होंने हर कर्म को साधना बना दिया, अपने हर एक श्वास में उस साधना को हर एक पल में उतारा है। प्रकृति उनके लिए पूजा थी, पर पूजा बिना परिश्रम के नहीं थी। भजन उनके लिए जीवन था, यज्ञ, भजन, तप सभी उनके लिए जीवन था, पर ये सब बिना अनुशासन के नहीं था। आज ऋषियों से कुछ सीखते हैं तो यह भी विद्या है। यदि हम उनके जीवन को देखकर अपने आचरण को सुधारते हैं तो यह भी एक साधना है। ऋषि परंपरा कोई भागने का विषय नहीं है। ऋषि परंपराओं को हमें अपने जीवन में, ऋषि परंपराओं को हमें अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में गुरु को, सतगुरु को धारण करे, जिससे कि वो हमें उन ऋषि परंपराओं के विषय में बताएंगे
और हमें उनकी परंपराओं को हमारे जीवन में धारण कराएंगे तो हमारे जीवन में तप निखारने का मार्ग बनेंगे। आज समय है ऋषियों की भावुकता से नहीं, उनकी श्रद्धा से देखने का, उनकी तरह सीखने की तैयारी का, सहन करने की क्षमता का और निरंतर अभ्यास का साहस है। तभी प्रकृति खुलती है, तभी विद्याएं फल देती है, तभी साधना सफल होती है। श्री गंगादास संत भगवान की ही असीम कृपा और उनकी ही देख रेख में यहाँ के यज्ञों का कार्य और ये जो आप सभी ने देखा है वो कार्य को वही ही संभाल रहे हैं। उनके ऊपर पूजनीय श्री धर्म गुरुदेव भगवान यह कार्य को चला रहे हैं, क्योंकि सृष्टि को चलाने का कार्य उन्हीं के हाथ में सौंपा गया है। वही ही इस सृष्टि को, हम सभी को, जीवन को चला रहे हैं। जय हो, आपकी जय हो। सभी को शत शत नमन करते हैं।